चलिए देखिए, हम लोग इससे पीछे चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव है वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या इसका 30 तक किए थे। 30 तक किए थे। अब 30 से आगे हम लोग देखेंगे। इसमें 31 क्वेश्चन कहा क्या है कि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो हमको विषम यहाँ पर निकालना है। देखिए विषम के लिए क्या करना है, यहाँ से देखना है सम है ये वाला क्या है विषम, उत्तर यही होगा 1 विषम है। अब यहाँ पर 32 क्वेश्चन में बतलाना है कौन इसमें अभाज्य संख्या है। यहाँ पर कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या का कैटेगरी 13 है। ए 3 से कटेगा, 9 से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ए 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और ए 7 से कटेगा, 8 से कटेगा तो ये भी नहीं है। एक केवल 13 से कटेगा और 1 से, तो यही इसका उत्तर होगा। अभाज्य संख्या का मतलब जो खुद को कटे या अपवाद में 1 से। कौन सा अपरिमेय संख्या है, इसमें बतलाना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 17, इसमें 17 जो है 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कड़ी में रहेगा, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या, उत्तर ए होगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा परमेय, इसका भी निकलेगा 2 तो ये भी हो जाएगा परमेय, इसका निकलेगा तो 4 और इसका निकलेगा 5 तो जोड़ दीजिए 9 तो 9 भी परमेय है। तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा। अब यहाँ पर दिया है 144 में 2 का घात बतलाना है। तो आपने 1.2 पढ़ा होगा, अभाज्य वर्गखंड रूप में लिखना है यानी घात में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 144 का यहाँ पर निकालेंगे लघुत्तम 7 2, 2 से काटे 3 6, 2 से काटे 18, 2 से काटे 9। अब देखिए हमसे यहाँ पर इसको पूरा नहीं काटना है, 2 का घात कल पूछा है तो देखिए 2 से यहाँ तक कटा, अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो इसका हम 2 का पावर 1 2 3 4 लिखेंगे यानी 2, इसको 2 के रूप में 2 के पावर 4 लिखेंगे तो इसमें घात 4 है, इसमें घात कितना है 4। तो ये आपका क्या हुआ उत्तर। चलिए इसमें बतलाना है कौन सा परिमेय संख्या है, और परिमेय नहीं परिमेय। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर आपको बतलाना है परिमेय संख्या, तो हम ऑप्शन को काटते हैं। देखिए यहाँ पर करड़ी में क्या है 5, ई अपरिमेय है ई परिमेय है, तो जब दोनों प्लस में है इसलिए इसका उत्तर होगा अपरिमेय, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 32 का यहाँ पर 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पर 50 0 से 0 काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए 5 दाम में 50 यानी ऊपर 1 बटा में कितना आ गया 10, करड़ी में 10 तो 1 बटा 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। तब ए बचा, ए ऑप्शन तो यही आपका परिमेय होगा। वो कैसे, तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12 तो ई आ गया 12 तो 1 बटा 12 यहाँ पर परिमेय है। अब यहाँ है कौन सा अभाज्य संख्या है, इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के मतलब जो स्वयं अपने से कटे, तो देखिए 91 13 से कटेगा 7 से कटेगा तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार से 213 भी कट जाएगा तो इसमें 501 भी कट जाएगा तो इसमें उत्तर होगा 41 है। अब आइए इसमें बतलाना है अशांत कौन है। देखिए अशांत के लिए आपका रूप क्या होना चाहिए, अशांत के लिए p बटा में 2 के पावर n बुरे 5 के पावर m बुरे अदर यानी 2 के अलावा और तीसरा कोई आए तो वो क्या है अशांत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए इसमें 2 5 पाया जाएगा लेकिन इसमें आपका 7 पाया जाएगा। यहाँ पर 7 नहीं, इसमें देखिए 3 पाया जाएगा, इसमें 3 रहेगा इसलिए ये अशांत संख्या है। जबकि इसमें केवल 2 और 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है और इसमें केवल 5 है। तो ए और ए आपका हो जाएगा क्या चीज शांत, क्या हो जाएगा शांत, ए और ए हो जाएगा शांत
ये वाला जो है ये हो जाएगा अशांत। तो हमको उत्तर क्या चाहिए, इसको उत्तर चाहिए अशांत का, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। तो इसका उत्तर होगा अशांत। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर एक अशून्य परमेय संख्या, एक अशून्य का मतलब हमको जीरो परमेय संख्या नहीं लेना है। परमेय संख्या का यहाँ पर मान हमको जीरो नहीं लेना है। अशून्य का मतलब अब यहाँ पर ले लिए दो, एक अपरमेय संख्या, तो यहाँ पर कौड़ी 3 ले लिए, इससे गुणा किए तो 2 कौड़ी कितना हो गया, 3 हो गया। जब कौड़ी 2 3 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ पर गुणनफल इतना आया। तो ये वाला जो मैटर है, देखिए ये अपरमेय है और एक परमेय है, तो ये दोनों एक परमेय एक अपरमेय, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, हमेशा अपरमेय, हमेशा अपरमेय होगा, हमेशा अपरमेय होगा। फिर आगे क्या है, 45 और 60 का मसय, 45 और 60 का मसय। तो 45 और 60 का मसय निकालने के लिए 60 में 45 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो यहाँ पर दिए थे एक बार भी गया, तो अब यहाँ पर दिए थे एक बार गया, तो आया कितना, 15। अब 15 से 45 में क्या करेंगे, भागा देंगे। तो एक बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया, 15 आया, इसका एचसीएफ 15 आया। अब यहाँ पर पूछा क्या चीज है, पाई बटा में 3 क्या है। तो यहाँ पर देखना है कि पाई, जो पाई होती है, पाई हमेशा अपरमेय संख्या है, पाई यहाँ पर अपरमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यही होगा, यानी पाई बटा 3 दिया है, तो यहाँ पर पाई क्या है, अपरमेय, इसलिए इसका मान क्या होगा, अपरमेय संख्या। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया है 41। अब यहाँ पर दिया एफ एक्स का मान x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 और f1, यानी यहाँ पर x का मान 1 धरना है। तो यहाँ पर 1 धर करके 1 का क्यूब करेंगे 5, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 2, 1 धरेंगे फिर 2। अब इसको हल करेंगे, 1 का क्यूब 1, 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर करेंगे क्या चीज, इसका 1 हो गया, इससे गुणा किए 5 और इससे किए तो 2 2 4। तो देखिए 1 प्लस और 4 प्लस जोड़ दिए तो 5 और ये हो गया क्या चीज, -5, ये घटेगा तो 0। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0, इसका आंसर 0 आएगा। अब आगे क्या है, 0 और 7 के पावर रेकरिंग है। अब इसको हमको p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में। तो 0 और 7 है, तो 7 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और रेकरिंग एक अंक पर है, तो इसका मान 9 लिख देंगे। तो ये हमारा जो आएगा उत्तर। अब देखिए, अब इसका मान निकालना है, तब कोई भी संख्या के पावर 0, जैसे x के पावर 0 तो इसका मान 1, तो वैसे 8 के पावर 0 है तो इसका मान 1 और इसका मान 1, गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1। इस तरह से हम लोग 31 से लेकर के 43 तक क्वेश्चनों का हल यहाँ पर किए।